है लिस्ट। क्या नाम है? क्या नाम है? और लिस्ट के लिए पूरी दुनिया में सब लोगों को पहला मैसेज मेरा, मेक इट, बनाइए बनाइए बनाइए, लिस्ट बनाइए। सर लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, मोबाइल में है ना। अरे पानी में गिर गया तो? नहीं सर मेरे दिमाग में है तो? पागल हो गया तो? कहीं खिसक गई तो? सर मुझे याद है। अरे याद तो चौथे दादे का नाम भी नहीं है। दिमाग को कष्ट मत दे, मोबाइल को कष्ट मत दे, सिस्टम से बाहर मत जा। अब आपको समझ में आएगा सिस्टम मतलब क्या और बिना सिस्टम मतलब क्या। यहां पे सफलता और असफलता में जैसे सिर्फ एक का फर्क है ना, वैसे सिस्टम और बिना सिस्टम वाले में इतना ही फर्क है। सिस्टम वाला आदमी कहता है अच्छा, सिस्टम कहता है लिस्ट बनाओ, हम लिस्ट बनाएंगे। और बिना सिस्टम वाला कहता है बिना बने काम नहीं चलेगा क्या। मेरे तो वैसे भी जानकार थोड़े से हैं, इनका दिमाग में मैं रख लेता हूं, इनको मैं अभी से सिस्टम तोड़ना चालू। कोई सिस्टम तोड़ने वाले के अलग से 5 दिमाग नहीं होते हैं, अलग से उसके 3 टांगे 4 चतुर्भुज जैसा नहीं होता है, वो अपने जैसा ही होता है, लेकिन उसके दिमाग में कीड़े ज्यादा होते हैं। वो प्रश्न उल्टे सीधे कर करके सिस्टम को बिगाड़ने की कोशिश करता है। वो सिस्टम तो कहता है लिस्ट बना, और लिस्ट बनाने के पक्ष में तर्क देता है, और बिना सिस्टम वाला आदमी वो तर्क देता है जिसको सिस्टम की दुनिया में कुतर्क कहा जाता है कि भाई मैं लिस्ट इस वजह से नहीं बनाऊंगा, और सिस्टम कहता है इस वजह से लिस्ट बनानी चाहिए। इंसानों की लिस्ट बनेगी, 100 में से 90 नेटवर्कर लोगों की लिस्ट नहीं बनाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं जो सिस्टम का पहला स्टेप नहीं छड़ते हैं, उनको 2,10,000 वीकली आना चाहिए क्या? और उनको नहीं आए तो यह प्रकृति का न्याय है कि नहीं है? इसलिए दुनिया में लोग इतनी सी घटना से फेल हो जाते हैं। मेरे ससुर जी का रिटायरमेंट था अभी जुलाई में, तो मैंने उनको बोला लिस्ट बना लो। हर जी लिस्ट तो बनी हुई है। मेरे ससुराल वालों ने बोला लिस्ट बनी हुई है। कितने की बनी हुई है? 300-400 लोग आएंगे, 300-400 लोग आएंगे। फिर मैंने कहा देखिए लिस्ट तो बताओ। तो लिस्ट देखी तो जैसे वो छोटी चौपड़ पे बरगद के नीचे भिखारी अपनी वसीयत लेके बैठा रहता है ना, ऐसे जैसे चींटी को शाही में डुबो के कपड़े कागज पे छोड़ दिया। अब मैंने उनको तो समझाया नहीं, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। मैं जिससे पैसे लेता हूं ना समझाने के, उसके तो सही समझ में आती है, और जिनके साथ रात दिन रहता हूं उनको समझ में नहीं आती है। 300-400 आएंगे, ओके। आए 700। कितने आए? ओ क्या फिर क्या कर रहे हो? मैंने क्या कहा था? लिस्ट बना लो। मैंने बोला था ना लिस्ट बना लो। लेकिन अब कुतर्क करने वाला उसी के पक्ष में बोल, वो क्या छुट्टी का दिन था सब आ गए, वो क्या फिर होटल का एड्रेस था सब आ गए। पहले पता नहीं था क्या? तुम्हें पता नहीं था तो जिसको पता है उससे सीख लो। लेकिन जिंदगी में जो सिस्टम को फॉलो नहीं करता वो तर्क भी वैसे ही देगा। बिना सिस्टम वाले लिस्ट नहीं बनाई उन्होंने। अब शादी आ रही है मेरे साले की, मैंने कहा लिस्ट बना लो। बनाएंगे जीजा जी, अब की बार बनाएंगे, अब की बार बनाएंगे। तो पहले ही बना लेते, पहले ही बना लेते। भारत का आदमी जब तक ठोकर नहीं खाता ना तब तक सुधरता ही नहीं है। हेलमेट भी कब लगाया? जब चालान 1,000 का कटा, नहीं तो यहां लटका के घूम रहा था 20 साल से। अब टांक लिया ना। भारत अकेला देश है जहां हेलमेट की वजह से चालान काटना पड़ता है। नहीं सब लोगों को पता है हेलमेट इसलिए लगाया जाता है भाई खोपड़ी नहीं फूटे, पर्सनल पत्नी विधवा नहीं हो, बच्चे अनाथ नहीं हो, इसलिए। और भारत के लोग क्यों लगाते हैं? भाई चालान नहीं कटना चाहिए इसलिए। अरे सिस्टम को फॉलो नहीं करने का तो हमारे डीएनए में घुस गया वायरस। इसलिए पहली बात आपको कह रहा हूं, लिस्ट बनाओ। तो जो सिस्टम वाला आदमी है वो सीधा चलता है इसलिए तुरंत बना लेगा, और बिना सिस्टम वाला उसके पंप भर भर के बोलेंगे ना तब चलो बनाता हूं, तो बेमन से बनाएगा। और 20 लोगों की बना के लो सर हमारी लिस्ट। अरे इतनी सी लिस्ट? इतने ही करेंगे सर, इतने ही करेंगे, इतने ही करेंगे। वाह, तू नास्त्रेदमस का भी बाप बन गया। तुझे पूरे विश्व का पता चल गया कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। हम लिख के दे देते हैं तेरे इस 20 में से एक भी नहीं करेगा। हाँ मतलब, अरे और लोग कहां गए? इतने ही तो है। अरे तेरा ब्याह हो गया? हाँ हो गया। उसमें कितने लोग आए थे? कि 500। तो 480 फोकट में कौन जिम के चले गए? तू वो कहां गए? तेरे गए कहां वो 480? जिस जिसको जानता है सबकी बना के ला। अब की बार 1.5 होशियारी लगाता है, पहले तो बनाता ही नहीं था, अब की बार 1.5 होशियारी लगाएगा। कैसे लगाएगा? अब की बार नाम लिख के लाएगा 5,000। लो सर लिस्ट, ऊपर ही ऊपर नाम, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, कैटरीना, करीना। अरे ये कौन है? सर आपने ही तो बोला था जिस जिसको भी तू जानता है सबका लिख के ला।
अरे खोपड़ी मत खा, दिमाग मत खराब करे, ये तुझे भी जानने चाहिए। ऐसो का लिख के ला, ये जानते हैं क्या तुझे? नहीं। इस बिजनेस में जो सीधा चले ना वो जल्दी कामयाब होता है, और जो टेढ़ा मेढ़ा होता है वो लेट पहुंचता है। इसीलिए तो कहते हैं भोले जल्दी कामयाब हो जाते हैं, ज्ञानी घिस घिस के जाते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, जब रेलगाड़ी चलती है तो रेलगाड़ी के फाटक आड़े आता है या अपने आड़े आता है? फाटक जो आता है वो रेलगाड़ी के आड़े आता है या अपने? रुकावट किसको लाता है? अपन को रुकना पड़ता है ना, और रेलगाड़ी नहीं रुकती। क्यों? उसका रास्ता सीधा है और अपन, इसलिए जिंदगी में रुकावटें उसके पास आती है जिसके रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं। रेलगाड़ी सीधी चलती है इसलिए उसके रास्ते में कभी रुकावट पैदा नहीं होती। इसलिए पहली घटना लिस्ट के बारे में समझ जाओ, लिस्ट बनाओ। और लिस्ट क्यों बनाओ? पहला फिल्टर लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में आदमी कामयाब होगा कि नहीं होगा। जो लिस्ट ही नहीं बनाया, समझो उसने अपने बिजनेस का मंदिर ही स्थापित नहीं किया, उसने अपने बिजनेस का आराध्य का निर्माण ही नहीं किया। उसने अपनी जिंदगी में जो अपने दुनिया का कोई भी काम करें, पूजा पाठ आराधना स्थापना करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? यही एक बिजनेस है जिसमें होश ही नहीं आता कि लिस्ट का रजिस्टर इतना अच्छा हो, इतनी क्वालिटी वाला हो कि वो आपके लिए गीता बाइबल कुरान से कम नहीं हो, क्योंकि वो आपके बिजनेस की स्थापना है। इसलिए सबसे पहले जिंदगी में लिस्ट को बनाओ। बनाएंगे? किन की बनाएंगे? जानकार लोगों की बनाएंगे, जो आपको भी जानते हो और आप भी उनको जानते हो, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाएंगे। और बड़ी बनाएंगे। लिस्ट अगर छोटी होगी तो चेहरा जल्दी उदास हो जाएगा, शरीर में मायूसी जल्दी आ जाएगी। लिस्ट अगर 50 लोगों की बनाई और 50 में से 30-40 को प्लान दिखा दिया और उनमें से 1-2 आए 1-2 नहीं आए, तो आपके चेहरे पे भाव भंगिमाएं उड़ जाएगी और आपको लगने लगेगा संसार ही खत्म हो गया, लोग ही नहीं है, लोग ही नहीं है, बीत गा, बीत गा। अबे बीत गा, यहां तो कानून बनाना पड़ रहा है कि हम दो हमारे दो। तू कह रहा है बीत गा, हर साल ऑस्ट्रेलिया पैदा कर रहे हैं, तू कह रहा है बीत गा। तेरे दिमाग में सिस्टम बीत गया, इसलिए तेरे लोग बीत गए। लोग नहीं बीतते, अपना सिस्टम आउट हो जाता है। लिस्ट बनाओ बड़ी। संसार में जितने लोगों को जानते हो और वो आपको जानते हैं, सबका नाम लिखो। लिस्ट बड़ी वो नहीं बनाते जो भविष्यकर्ता बन जाते हैं कि ये तो करेगा और ये नहीं करेगा, इसलिए वो लिस्ट नहीं बनाते। आपको ये पता नहीं है, जो आपका कहना नहीं मानेगा उसका भी नाम लिख लो, वो आपके अपलाइन का मानेगा, क्योंकि आप उसके लिए घर की मुर्गी हो, दाल बराबर हो। आप नाम इसलिए नहीं लिख रहे हो क्योंकि आप कह रहे हो मेरी ये तो मानेगा नहीं, तेरी थोड़ी सुनेगा, तेरी नहीं सुनेगा, वो थर्ड पार्टी की सुनेगा, वो थर्ड पार्टी रेफरेंस की सुनेगा। इसलिए लिस्ट बड़ी बनाओ, बर्बाद मत करो। नहीं तो जिनकी लिस्ट छोटी रह जाती है ना, उनके चेहरे पे मायूसी जल्दी आती है, घबराहट जल्दी आती है। जैसे उदाहरण के लिए आपके घर में 5 लोग हैं और मार्केट से 5 आम लेके आए, 5 आम, और एक आध लूला लंगड़ा काना खोड़ा निकल गया, तो अब आप क्या करोगे? अरे कि भाई इसी में से एडजस्ट करे, ऐसे करके, ऐसे करके, छांट छूट करके कैसे भी काम निकालो। ये क्यों करना पड़ा आपको? क्योंकि 5 ही है। और अगर आपके पास आमों का ट्रक भरा हो तो दाग लग रहा है, फेंक, पिलपिला है, फेंक, समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से हटा। अरे भारत में आमों का ट्रक भरा हुआ है, जिसकी लिस्ट बड़ी होगी ना, वो ज्यादा लोगों के नौरे नहीं खाएगा, वो ज्यादा लोगों की आरती नहीं करेगा, वो लोगों के पांव नहीं पड़ेगा, वो थोड़ा सा इशारा करेगा और जैसे लगेगा थोड़ा पिलपिला है तो वो कहेगा अरे सर आप तो पीएम हैं, वो खुश होगा, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, आप उसको पिलपिला मैंगो कह रहे हो, सलाद तो हट। जिंदगी में ध्यान रखना, लिस्ट बड़ी होगी तो पोस्चर बड़ा होगा, लिस्ट छोटी होगी तो चेहरे पे मायूसी जल्दी आ जाएगी। तो बड़ी लिस्ट बनाएंगे। अब देखो लोग बड़ी लिस्ट क्यों नहीं बनाते, क्योंकि वो अपना पूरा खोपड़ा इसी में डालते हैं। क्या बोलते हैं? ये तो, इसका तो नाम लिखने का कोई फायदा ही नहीं है, ये तो लड़की है, ये तो फैशन में बावड़ी हो रही है, इसका नाम क्या लिखें? तो सारी लड़कियों का नाम नहीं लिखता। फिर कहता है सर ये आदमी तो अंधेरे में दिखता ही नहीं है, इसका लिखने का कोई फायदा ही नहीं है, ये रात को जाएगा प्लान दिखाएगा, घबरा हो जाएंगे लोग, इसका नाम लिखने का कोई फायदा नहीं है। फिर कहेगा अरे ये तो सर बहुत बच्चा है, ये तो भी नाबालिग है, इसका लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो बिल्कुल बच्चा है, लोग इसके पुच्ची लेके भेज देंगे। ये सर आधा सफेद है आधा काला है, इसका लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत कंफ्यूज करेगा, आंधा चुंदी हो जाएगी लोगों की, बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी। और वो कहेगा कि सर ये तो अब इसमें तो जूस ही नहीं बचा है, सर आम की गुट्टी चूसने के बाद दान करने का कोई फायदा ही नहीं है, ऐसो का आप लिखने का मतलब नहीं है। अब क्या मतलब है सर? फिर वो कहेगा एक ज्यादा बाहर निकल रहा है, एक ज्यादा अंदर निकल रहा है, सर इनका कोई फायदा नहीं है, ऐसे लोगों का नाम लिखने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों का नाम लिख के क्या करेंगे सर? अपनी जिंदगी में जो लोग लोगों को पहले से जज करते हैं ना, पहले से जज करते हैं, उनकी लिस्ट बर्बाद हो जाती है, उनकी लिस्ट बर्बाद हो जाती है। इसलिए जिंदगी में कभी भी प्री जज मत करना कि ये करेगा कि नहीं करेगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप किसी का भाग्य डिसाइड कर सकते हो क्या? अरे देखने में और गुणों में रात दिन का फर्क होता है। क्रिस गेल का नाम सुना? क्रिस गेल कौन है?
दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी है। क्रिस गेल को रात को देख लेना तो डर जाए बच्चे की ये क्या है सामान, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इंसान अपनी जिंदगी में शकल सूरत से नहीं, अंदर की सीरत से कामयाब होता है, गुणों से कामयाब होता है। जितने लंबे छक्के उसने लगाए दुनिया में दूसरा कोई खिलाड़ी नहीं कर पाया। इसलिए क्रिस गेल की भी महिमा आती है, ब्रायन लारा की भी महिमा आती है, क्योंकि महिमा गुणों की आती है। आप कैसे कह सकते हो ये करेगा और वो नहीं करेगा? आप सिर्फ अपना काम करो, आप लोगों का लिस्ट में नाम लिखो, उसके भाग्य में होगा तो बिजनेस मिल जाएगा। सिस्टम का मतलब ये है टेढ़ा मत चल, लिस्ट बना, बड़ी बना और सिटी वाइज बनाओ। पहले लिस्ट बनाने के लिए बोला, फिर लिस्ट बड़ी बनाने के लिए बोला, और अब ए से अलवर, ए से अजमेर, बी से बड़ौदा, सी से चंडीगढ़, डी से दिल्ली। आप अपनी जिंदगी में ई से इटावा, आपको जिंदगी में जिस अल्फाबेट पे जो सिटी आती है उस अल्फाबेट के हिसाब से लिस्ट बनाओ। क्यों? पूरे हिंदुस्तान में आपकी अपलाइन और आपके लोग और आपका मैनेजमेंट कहीं ना कहीं पहुंचकर मीटिंग्स कर रहा है, सेमिनार कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि अगर आपका कोई जानकार कलकत्ता में है तो आपकी लिस्ट में अगर कोलकाता में नाम है तो आप वहां से लोगों को मीटिंग में प्लग इन कर सकते हैं और आपका बिजनेस राजस्थान में बैठे बैठे भी चल सकता है। लेकिन जो सिस्टम नहीं जानता वो भाग भाग के बंदर कूद करे जाता है, और जो सिस्टम जानता है कि लिस्ट तो बनाऊंगा, बड़ी बनाऊंगा, सिटी वाइज बनाऊंगा, क्योंकि यही मेरा मंदिर है जिसको मैंने स्थापित किया है। इस रजिस्टर को कभी पांव मत लगने देना, इस रजिस्टर को कभी नीचे मत रखना। इस रजिस्टर का जितना सम्मान करोगे, क्योंकि आपकी दौलत की कुंजी है लिस्ट, आपका जिंदगी का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है ये रजिस्टर। इसलिए पहले बनाओ, बड़ी बनाओ, सिटी वाइज बनाओ, ताकि उसे आप जिंदगी में हमेशा अपडेट कर सकें। अपडेट योर लिस्ट, अपडेट योर लिस्ट। क्या मतलब है अपडेट करने का? जब आप इस दुनिया में आए थे तो संसार के सब लोगों को जानते थे क्या? और फिर जैसे जैसे बड़े होते गए आपकी जानकारी बढ़ती गई ना। पिछले साल से अब के साल में 2-4 लोग आपकी जिंदगी में नए आए कि नहीं आए? तो हर साल जिंदगी में नए लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? कर्म फूटे होते हैं उनके नहीं आते। जो गुस्से में रहते हैं, जिनका स्वभाव क्रोधित रहता है, जिनका नेचर ही बुरा है, उनके तो कम होते जाते हैं, उनके तो कम ही होंगे। लेकिन जो जिंदगी में हंसमुख है, जो खुशमिजाज माहौल के हैं, जो जिंदगी में लोगों के माहौल से और एक्साइटेड होते हैं, जिनके जाने मात्र से लोगों को खुशियां बढ़ना चालू होती है, ऐसे जिंदगी में जो लोग रहते हैं, जिनका खुशमिजाज दिमाग रहता है, हर साल उनकी लिस्ट में लोग बढ़ते चले जाते हैं, लोग बढ़ते चले जाते हैं, लोग बढ़ते चले जाते हैं। बढ़ाओगे आप लोग? बढ़ाओगे आप लोग लिस्ट को? अरे जो लिस्ट बढ़ाने की इच्छा ही नहीं रखे, एक दिन पत्नी भी साथ रहेगी कि नहीं रहेगी पता नहीं। और जो लिस्ट बढ़ाने की चाहत रखे, मेरा वादा है आपसे, लाखों लोग एक दिन आपके साथ जुड़ जाएंगे, लाखों लाखों लाखों। मेरी उम्र 20 साल थी और 20 साल की उम्र में दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी सन 2000 में, और मुझे मेरे अपलाइन ने बोला लिस्ट बनाओ। बिना दिमाग लगाए मैंने लिस्ट बनाई, 623 लोगों की लिस्ट बनाई। फिर कहा बढ़ाओ, मैंने अलग अलग एक्टिविटी चालू कर दी जिससे नए नए लोगों की संगत मिलती चली गई, मेरी लिस्ट बढ़ती चली गई। फिर मैंने सिटी वाइज बनाई। फिर मेरी अपलाइन ने बोला हर साल, हर महीने, हर 3 महीने में अपडेट करो। तो मेरा नेचर ही बन गया खुश रहने का, मेरा नेचर ही बन गया लोगों का संगठन बनाने का, मेरा नेचर ही बन गया लोगों से मिलते 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 मिलते। अगर आज मैं किसी ट्रेन के डिब्बे में जाऊं और 10 घंटे से ज्यादा की जर्नी हो तो 5-6 डिब्बे के सारे लोग जानकार हो जाते हैं 10 घंटे के अंदर अंदर। ऐसा माहौल बन जाता है। तो बचपन से जो प्यास उठती है वो एक दिन इतनी बढ़ जाती है कि मैं 20 साल की उम्र में ये प्यास अपने अंदर पूरे प्राणों से उठाता था, हे भगवान मेरा सर्किल बढ़े, हे भगवान मेरा सर्किल बढ़े। क्योंकि मैं उतर्क नहीं किया अपलाइन से, बिना सिस्टम के इधर उधर नहीं भटका, मैंने सिस्टम को एडॉप्ट किया। तो जो बच्चे ने दिन में 2-4 लोग बढ़ जाएं, जो इंसान ने ये सोचा था दिन में 2-4 लोग मेरे जीवन में आ जाएं, आज दिन में कम से कम 50,000 लोग मेरे को सुनकर अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं वैल्यू एड करते हैं। ये कैसे हुआ? क्योंकि मैंने रास्ता सीधा अपनाया, टेढ़ा नहीं अपनाया। रास्ता सीधा अपनाया, सही डायरेक्शन में गया, दिमाग खुद का नहीं लगाया। लिस्ट बनाने के लिए बोला बनाई, बड़ी बनाने के लिए बोला बड़ी बनाई, सिटी वाइज बोला तो सिटी वाइज बनाई। और मैंने हर बार लिस्ट को अपडेट किया। आप भी लिस्ट को अपडेट करोगे? अब लिस्ट बनाने का फार्मूला FRIENDS, फ्रेंड्स। पूरी लिस्ट बनाने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है फ्रेंड्स। ये वर्ड आपकी पूरी लिस्ट बनाएगा। F से रिलेटेड जो बात है वो है फैमिली और फ्रेंड्स। सारे परिवार के लोगों का नाम लिखो, चाचा ताऊ सारे लोगों का नाम लिखो। फिर सारे मित्रों का नाम लिखो। पहले परिवार का लिखा, फिर फ्रेंड्स का लिखा। फ्रेंड्स का F कह रहा है फैमिली एंड फ्रेंड्स। समझ में आया? अब ये बताओ, सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स के नाम लिखो तो हिंदुस्तान के हर आदमी के पास ये लोग 50 हैं कि नहीं है? हैं कि नहीं है? बस वो ये कीड़ा नहीं सोचना चाहिए ये करेगा, ये नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, ये आपकी तरफ से मत सोचो। आप सिर्फ नाम लिखो, बाकी का काम ऑटोमेटिक होगा। फ्रेंड्स। फिर R फॉर रिलेटिव्स, बुआ फूफा साला साले का साला साले का साला 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 साला, सबका लिखो, सब रिलेटिव्स का लिखो, सब रिश्तेदारों का लिखो। बताओ 150 रिश्तेदार हैं कि नहीं है?
अरे आज भी आप अगर लिस्ट उठाओ ना कि कितनों से आप लेने वाले हो और कितनों को देने वाले हो, तो सबकी लिस्ट 50 लोगों की बनती है। 50 जुआरी तो भारत में सबकी लगती है। 25 आने वाली और 25 जाने वाली होती है। हाँ ना तो करो। तो फिर वो जिंदगी भर ले गए या दे गए, इनका नाम लिखने में नानी क्यों याद आ रही है? लिखो ना नाम, लेकिन लोग लिखते क्यों नहीं है? ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगी। अरे होते कौन हो आप? कौन करेगा और कौन नहीं करेगा? आप लिस्ट बनाओ। आई फॉर इन लॉज, ससुराल पक्ष, उनके भाई बंधु, ससुराल का पूरा कुटुंब, पूरे कुनबे का लिखो जो 18 से ऊपर हो गया, नाम लिखो। नाम लिखो। ई फॉर इंजीनियर्स और टेक्निकल पर्सन, प्लम्बर का लिख लो, सैनिटरी वालों का लिख लो, बिजली वाले का लिख लो, किसी मार्बल वाले का लिख लो, टेक्निकल जो काम करते हैं उन सबका लिखो, जो इंजीनियरिंग का काम करते हैं उनका लिखो, जो पड़ोसी हैं, भगवान ने हर आदमी को 4 पड़ोसी दिए हैं भारत में, उनका लिखो, डॉक्टर्स और ड्रीमर्स का नाम लिखो, और एस फॉर स्ट्रेंजर्स का नाम लिखो। तब बनेगी पूरी लिस्ट। और ये हिंदुस्तान के किसी भी आदमी की 500 लोगों की बन सकती है। और अगर 500 लोगों की लिस्ट कोई बन जाए और वो ये समझ जाए कि मुझे मेरे बिजनेस में अब कैसे करना है ये पता चल जाए, तो मैं तूफान मचा दूंगा। मैं कह रहा हूं मरे से मरी 200 से 300 लोगों की भी लिस्ट बन गई ना, और दिमाग में कीड़ा नहीं आया। ये तो है ऑर्गेनिक फॉर्मूला। इस बिजनेस को करने का ऑर्गेनिक फॉर्मूला तो है ये, और इनऑर्गेनिक फॉर्मूला है ए अपलाइन। तुम मेरे नीचे कितने डालेगा? ए अपलाइन। मेरे पास तो लोग ही नहीं है, तू मेरी एक नीचे लगा देना, तू मेरी एक चला देना, एक तू चला दे, एक किसी और से चला लूंगा, मैं तो फिर हीरो बन जाऊंगा। एक दिन तू चतुर्भुज बन जाएगा, हीरो नहीं बनेगा, क्योंकि तेरे पास खुद का कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ऑर्गेनिक खेती करो, ऑर्गेनिक काम करो, ऑर्गेनिक बिजनेस करो, ताकि जिंदगी में परमानेंट और फॉरएवर चलो। और खुद की लिस्ट बनाओ, क्योंकि अगर आपने भीख और किसी से मांगी ना, ए लोग दे देना, ए लोग दे देना, तो जनता आपसे भी मांगेगी, ए लोग दे देना, ए लोग दे देना। ऑर्गेनिक फार्मूला, लिस्ट को बनाओ, फ्रेंड्स के नियम से लिस्ट बनाओ, बड़ी बनाओ, सिटी वाइज बनाओ, अपडेट करो, और फ्रेंड्स के नाम से लिस्ट बनाओ, तो आपका काम होगा। और इस लिस्ट में पहला काम क्या करो? 3 इंपॉर्टेंट सिलेक्शंस के पैरामीटर हैं। पूरी लिस्ट बन गई, 200-500 जितने लोगों की बन गई। हेलो, मेरे साथ हो? लिस्ट बन गई। अब लिस्ट बन गई, उसमें से पहले सेलेक्ट करो जिनके पास जल्दी पहुंचना है। पहले पूरा बनाया और अब सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के पैरामीटर क्या हैं? पहला पैरामीटर, सबसे पहले प्लान उनको दिखाने जाओ जिनकी उम्र 22 से 45 के बीच में है। सबसे पहले प्लान दिखाने उनको जाओ जिनकी उम्र 22 से 45 साल है। यह बात पकड़ में आई? किसी को नहीं आई तो मैं इशारा करता हूं। इस हॉल में कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनकी उम्र 22 से 45 के बीच में? सब देख लो पीछे मुड़ के, सब एक दूसरे को देख लो। 95% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 22 से 45 है कि नहीं है? इसका मतलब क्या है? ये वो खून है जो दौड़ता है। इस खून में थोड़ी सी गर्मी है, इसके सपनों में थोड़ी जान है, इसमें थोड़ी पावर है। ये थोड़ा अभी कुछ ना तो जवान ना बूढ़ा, ये भी कंफ्यूज है कि मैं हूं कौन। इसी कंफ्यूजन में ये डायमंड बन सकता है। नहीं, एक बार अगर ढलान आ गई तो अब भैया हमारे तो ढलान आ गई, बच्चे करेंगे जो करेंगे। तूने कुछ किया नहीं तो बच्चे क्या करेंगे? मैं पिछले 20 सालों से 15 अगस्त, बचपन से 15 अगस्त के प्रोग्रामों में जब जाता हूं ना, तो मैं जब छोटा था तो नेता लोग सामने स्टेज पे आके बोलते थे, ये बच्चे इस देश का भविष्य है। फिर हम बड़े हो गए, वो चले गए, उनके बच्चे आ गए, फिर उन्होंने बोला ये बच्चे इस देश का भविष्य हैं। फिर हम बड़े हो रहे थे, वो हटते जा रहे थे, ये बच्चे इस देश का भविष्य हैं। इतने में हम बड़े हो गए। अरे मैंने कहा सारी टोपी हमारे ऊपर ही डालोगे? तुम कुछ नहीं हो क्या? तुमसे कुछ नहीं फली फूटी क्या जो सारे हमारे ऊपर ही डाल के जा रहे हो? ये बच्चे भविष्य हैं, ये बच्चे भविष्य हैं। तुमने झक मराई क्या इतने साल जो हमारे ऊपर डालते हो? आज भी हिंदुस्तान में सारे लोग स्टेज से ये बोलते हैं, ये बच्चे भविष्य हैं। तुमने फली क्यों नहीं फोड़ी? तुम्हारे क्या हो गया? तुम भविष्य नहीं हो क्या? इसलिए हम कह रहे हैं अब बच्चे भविष्य होंगे कि नहीं होंगे उनकी होनहार, पीछे वाले निकल गए वो उनकी होनहार, लेकिन इस देश का भविष्य हम होंगे, ये वादा करते हैं आपसे, हम होंगे। 22 से 45 सबसे जोश भरा उम्र है, इसलिए सबसे पहले इनको उठाओ। अब ये सिद्धांत तो ऐसे झंडा मत गाड़ देना, मार्कशीट दिखाओ आपकी उम्र कितनी है। आप तो 22 में भी 15 दिन कम है, भाग जाओ यहां से, 15 दिन बाद मिलेंगे, ऐसा मत करना। और आपने फिर उनका लाइसेंस देखा, पैन कार्ड, अरे सर आप तो 45 साल में 3 दिन ऊपर, आप किसी काम के नहीं रहे सर, अब आप प्लान नहीं देख सकते। ऐसा उल्टा मत पकड़ना। पहले लिस्ट पूरी बनाना, उसमें से सिलेक्शन करना प्लान दिखाने के लिए, पहले किनसे मिलना है? जिनकी उम्र 22 से, दूसरा पैरामीटर जिनकी इनकम लेवल 30,000 से 80,000 के बीच में हो। जिनकी इनकम लेवल 30,000 से, बोलते नहीं हो आप? अच्छा आप टेंशन में आ गए, साला अपन तो इसमें आते ही नहीं, अपने चक्कर पड़ गया दिखता है, कुछ गड़बड़ हो गई दिखती है अपने। सुनो, आपकी जो भी हालात है वो तो छोड़ो, आप अपनी दिशा को देखो, दशा को मत देखो। जिंदगी में जो आदमी इस रैंक में आए, इनकम की इस रेंज में आए ना, उसको जाके पहले प्लान दिखाओ, क्योंकि ये वो रेंज है
जो खुद को पता नहीं है कि हम गरीब हैं कि हम अमीर हैं, इनको टोटल कंफ्यूजन है, क्योंकि ये पूरे नहीं हो पा रहे। 80 वाले को भी कम पड़ रहा है, 30 वाले को भी कम पड़ रहा है, फुल ही कम है। इनसे नीचे वाले फायदे में है कि भाई कल देखेंगे जो होगा, जो बस्ती न मेड़ेगी, सो जा आज तो साला, कल का कल देखेंगे। मजदूर तो बहुत मस्त सोता है भारत में, टेंशन ही नहीं कल की, चौकटी पे चले जाएंगे, काम मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो ठीक, आज खा लिया ना, चुपचाप सो जा। इनसे ऊपर वाले फ्री कि भाई इतना है कि जरूरत नहीं। ये हैं सर्कस में काम करने वाले सारे। सर्कस नहीं समझते? 10 से 5, 10 से 5, 10 से 5, बापू ने किया 10 से 5, बेटा करेगा 10 से 5, हमारी पीढ़ियां करेगी 10 से 5 बार। ये कंफ्यूज है फुल। ये कंफ्यूज है फुल का मतलब है यहां खिड़की खुली है, जंपिंग थ्रू द विंडो। ऐसे लोगों को पहले प्लान दिखाओ जिनकी इनकम 30,000 से 80,000 है। लेकिन भारत के आदमी का सिस्टम आउट करने का एक तरीका है, उसकी खुद से ऊपर वाले की तो चलती नहीं है, तो वो गर्दन पकड़ता है जाके नीचे वाला, कर साले करता नहीं है तू। उसका बस किस पे चलता है भाई? 9 का बस चलता है 8 पे, 8 का बस चलता है 7 पे, 7 का चलता है 6 पे, 6 का चलता है 5 पे। तो ये किधर जा रहे हैं? ये खड्डे में जा रहे हैं, ये गर्त में जा रहे हैं। ऊपर की तरफ चलो, अपने से ऊपर के स्टेटस की तरफ बढ़ोगे तो नेटवर्क उन्नति की तरफ जाएगा। इसलिए पहला पैरामीटर लिस्ट में सिलेक्शन करने का उम्र, दूसरा इनकम। उन लोगों को जल्दी नेटवर्क में लाओ, उन तक जल्दी पहुंचो जिनकी इनकम 30,000 से 80,000 के बीच में है। कर जाता है, कई 2 लाख 5 लाख वाले कर जाते हैं, क्योंकि उनको पता है जिंदगी में काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। ये कोई वो नहीं है पट्टा, लेकिन ये व्यवहारिक नॉलेज है, पहले इन तक पहुंचो। और तीसरा है सोशल क्रेडिबिलिटी। एक जिंदगी में सामाजिक जिम्मेदारी होती है, एक रिस्पेक्ट होता है इंसान का, वो उसे फॉलो करता है कि नहीं करता है। एक बार मेरे को मेरे डिस्ट्रीब्यूटर यूपी में प्लान दिखाने लेके गया, मैं उसको प्लान दिखा रहा था, वो सामने बैठा था और वो यूं यूं हिल रहा था। मैंने कहा भाई साहब क्या प्रॉब्लम हो रही है? उसने कहा रुको भाई साहब 1 मिनट। तो उसने बंदूक निकाल के यहां पे रख दी टेबल पर। अरे ये क्या है, तू इतनी देर इसको इसी से? अरे सर हमारे सब रखते हैं तो सेफ्टी के लिए है सब। अरे तो मैंने कहा मुंह तो उधर कर, तुम इधर क्यों कर रहा है? मेरा प्लान उलान सब गायब हो गया। कैसे न कैसे मैंने प्लान दिखाया, फिर उससे पूछा अरे ये कौन था? सर इसको जोड़ दो सर, पूरा यूपी जुड़ जाएगा। अरे ये है कौन? सर ये 7 मर्डर किया हुआ है सर, ये साला जुड़ गया ना अगर, सबको बंदूक से जोड़ देगा सर ये। मैंने कहा कल मुए तू किसको जोड़ रहा है? जिस पे धाराएं 50 लगी है, तो स्टेज पे ऐसों को लाएगा तो वो धारा तेरी निकाल देंगे पूरी। ऐसे लोगों को बिजनेस में मत लाओ जो तुम्हारा बिजनेस का और सब चीजों का नाम खराब करे। अच्छे रेस्पेक्ट वाले लोगों को लाओ जो बिजनेस में आने से इमेज बढ़े, क्योंकि दुनिया की किसी भी संस्था की इमेज उसके लोगों से बनती है, संस्था से नहीं बनती है। इसलिए